हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 30 जनवरी करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रेटेजी जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डेटा गोपनीयता दिवस 2023 को किस थीम के साथ मनाया गया है? तो निजता के बारे में पहले सोचें, इस थीम के साथ इसे मनाया गया है। डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम थी नेता के बारे में पहले सोचें, जो कि राइट आंसर है। नेता का अधिकार मौलिक अधिकार बनाकर इसे आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है, जो कि पुट्टा स्वामी केस से संबंधित है। दोस्तों, हाल ही में भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम को लागू किया गया है। इसे शेयर बाजार में लागू किया गया है। भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम को सेबी द्वारा लागू किया गया है। किसके द्वारा? सेबी द्वारा लागू किया गया है। इसका मतलब है कोई भी शेयर है उसका भुगतान एक दिन बाद किया जाएगा। सेबी की स्थापना 1992 के एक्ट के तहत हुई थी और इसकी जो हेड है माधवीपुरी बुच हैं। सेबी का मुख्य कार्य शेयर मार्केट को कंट्रोल करना होता है और सारथी ऐप सेबी का ही है, जो कि आपको याद रखना है। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है और भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश में उगता है। दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह में होता है और बिहू त्योहार असम का है। आंवला में पाया जाने वाला विटामिन विटामिन सी है। कौन सा है? विटामिन सी है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था और कागज का आविष्कार चीन ने किया है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, जो कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं और जो कि मयूरभंज की हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है और तमिलनाडु का ही भरतनाट्यम है और तमिलनाडु में ही डोगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। गिद्दा और भांगड़ा गिद्दा और भांगड़ा लोक नृत्य पंजाब के हैं। कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हाल ही में इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इंटरपोल की 90वीं महासभा लियोन फ्रांस में हुई। कहाँ हुई थी? लियोन फ्रांस में हुई थी। और हाल ही में यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जो कि सीबीआई के द्वारा किया गया है। सीबीआई के द्वारा किया गया है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, सिख धर्म का संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे और सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी होता है। क्या होता है? बैसाखी होता है। दोस्तों, लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल को जाना जाता है और नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वह विजय घाट है और महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। कौन थे? महर्षि वेद व्यास थे। दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने की और वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था और लास्ट में गया था। और कहाँ आया था? सबसे पहले पुर्तगाली कहाँ आए थे? गोवा में आए थे। कहाँ आए थे? गोवा में आए थे। वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का निवासी था। हवा महल जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर राजस्थान में है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य यानी कौटिल्य की है। किसकी है? चाणक्य की है। जय जवान जय किसान का नारा जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था और इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? विजय घाट कहते हैं। दोस्तों, हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय को कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसे उड़ीसा में स्थापित किया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय को उड़ीसा में महानदी कोल्सफील्ड्स के द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? महानदी कोलफील्ड्स के द्वारा स्थापित किया गया है। दोस्तों, ओणम त्योहार केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगेटिक डॉल्फिन है।
इसे गंगा डॉल्फिन भी कहा जाता है और गंगेटिक डॉल्फिन भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है और भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और दोस्तों, सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है और रेबीज मुक्त राज्य भी गोवा है। ओणम त्योहार केरल का है। दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय से संबंधित है और राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के मध्य हुई थी और चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। वास्तुकला का स्वर्णिम युग शाहजहाँ के काल को कहा जाता है और पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था 1526 में। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। मालावा नौसेना अभ्यास 2020 भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य है। यह क्वाड देशों का समूह है जो कि चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया। क्वाड की बैठक 2022 में टोक्यो जापान में हुई। कहाँ हुई थी? क्वाड की बैठक 2022 की टोक्यो जापान में हुई थी। दोस्तों, धर्म गॉर्जियन अभ्यास भारत और जापान के मध्य है और वज्रप्रा अभ्यास है भारत और अमेरिका के मध्य है। किसके मध्य है? भारत और अमेरिका के मध्य है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसकी आधारशिला कर्नाटक में रखी गई है। 7वें राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला धारवाड़ कर्नाटक में रखी गई है और इसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर कर्नाटक है। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कर्नाटक में रखी गई है। दोस्तों, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिग वैली थे। कौन थे? त्रिग वैली थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या 193 है। कितनी है? 193 है। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद सदस्य देश कितने हैं? 15 हैं। सुरक्षा परिषद सदस्य देश कितने हैं? 15 हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वीरवाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है और स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। सारथी ऐप सेबी का है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेबी का मुख्य कार्य शेयर मार्केट को कंट्रोल करना होता है और इसकी जो हेड है माधवीपुरी बुच हैं। निदान पोर्टल मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए शुरू किया गया और निपम ऐप बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए शुरू किया गया। COP15 जैव विविधता के लिए मॉन्ट्रियल कनाडा में शुरू किया गया है। कहाँ पे? COP15 जैव विविधता से संबंधित है जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में। COP27 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। दोस्तों, हाल ही में उड़ान उत्सव 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इसका शुभारंभ उड़ान उत्सव 2023 का शुभारंभ द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया है। उड़ान उत्सव 2023 का शुभारंभ नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। उड़ान उत्सव के तहत मुगल गार्डन का नया नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है क्योंकि अमृत महोत्सव की 75वीं
वर्षगांठ चल रही है। कौन सी चल रही है? 75वीं वर्षगांठ चल रही है अमृत महोत्सव की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? द्रौपदी मुर्मू। उद्यान उत्सव 2023 का शुभारंभ द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर आपको एक मोटा मोटा पॉइंट याद रखना होगा कि मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? अमृत गार्डन कर दिया गया है। दोस्तों संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार पर हुआ और संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया है? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया है। किसने बनाया है? संविधान सभा ने बनाया है। और संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में हुए थे। कब हुए थे? 1946 में हुए थे। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। हाल ही में सी फील्ड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम किसने शुरू किया है? इसे पेप्सो फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों सी फील्ड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम को पेप्सो फाउंडेशन और केयर फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न को याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज के तो प्रश्न आपको तो याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में मैकाले की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में मैकाले की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। दोनों नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात ओंकारेश्वर बांध सरदार सरोवर बांध स्थित है, जो कि गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है। नाखून में प्रोटीन पाया जाता है और प्राथमिक क्षेत्र हैं कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन। ये प्राथमिक क्षेत्र हैं। दोस्तों द्वितीय क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र आते हैं और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आते हैं। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एनएमडीसी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो निखत जरीन जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं, इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। और संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई थी। कब की गई थी? संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई थी। दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद देखेंगे संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य संख्या कितनी थी? 7 थी। कितनी थी? 7 थी। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव नेहरू जी ने रखा था। किसने रखा था? नेहरू जी ने रखा था। किसने रखा था? नेहरू जी ने। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता के आधार पर लिए गए थे। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? एकता और अखंडता के आधार पर लिए गए थे। दोस्तों इसके बाद देखेंगे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों नोवाक जोकोविच ने यह खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच ने यह खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं
और महिला एकल वर्ग में विजेता आर्यन सवालेंका रही हैं। कौन रही हैं? महिला वर्ग में आर्यन सवालेंका रही हैं, जो कि बेलारूस की हैं। कहाँ की है? कहाँ की हैं? बेलारूस की हैं। नवीनतम महारत्न कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड है, जो कि 12वीं कंपनी है। और महारत्न कंपनी कितनी है? 12 हैं। और 12वीं ही कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड है। दोस्तों, लौह इस्पात संयंत्र टिस्को की स्थापना 1907 में होती है और इसका हेडक्वार्टर सांची में है। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र झारखंड में है और राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है और दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों, पहली शास्त्रीय भाषा तमिल है, जो कि 2004 की है। संविधान में भाषा 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में है। और दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा कि दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची है। कौन सी? 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, जो कि 73वां संविधान संशोधन है। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुर, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। इसे शॉर्ट में आप नमक के नाम से भी याद रख सकते हो। 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के तहत। दोस्तों, हाल ही में अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन रही है? तो विजेता टीम भारत बन गई है। कौन सी बन गई है? भारत की टीम बनी है विजेता। और इसका जो आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम इंडिया बनी है। और किसे हराकर बनी है? इंग्लैंड को हराकर बनी है। अंडर 19 महिला T20 इंडिया की कप्तान सैफाली वर्मा थी। कौन थी? सैफाली वर्मा थी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे मोटे मोटे पॉइंट याद रखने हैं कि इसका आयोजन एक तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? इंडिया ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। और इसकी जो कप्तान थी वह सैफाली वर्मा थी। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे जीएसटी संग्रहालय पणजी में स्थापित है। पणजी में स्थापित है और इसका नाम धरोहर है। इसका नाम धरोहर है, जो कि गोवा में स्थित है। कामाख्या माता मंदिर असम में है और यहीं अम्बुबाची का मेला लगता है। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी कोलंबो श्रीलंका में शुरू की गई है। और I2U2 में इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए 4 देश शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष का आयोजन शिमला, हिमाचल प्रदेश में किया गया और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। दोस्तों, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थापित किया गया है। और विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किंग हमद हवाई अड्डा है। कौन सा है? किंग हमद हवाई अड्डा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको में होगा। और मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? बेंगलोर में स्थापित किया गया है। दोस्तों, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास करने की घोषणा की गई है? तो कनाडा में क्वांटम कंप्यूटर का विकास करने की घोषणा की गई है। भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ यह समझौता किया गया है। इससे पहले 8 चीते मंगाए गए थे नामीबिया से। तो आपको यह भी याद रखना है कि अब जो 100 चीते आएंगे वह दक्षिण अफ्रीका से आएंगे। हर साल 12 चीते आएंगे। हाल ही में ब्रेन लायक कंप्यूटिंग के लिए आर्टिफिशियल सिनेप्स का आविष्कार किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। दोस्तों, हाल ही में थाईलैंड में येलो बैंड डिजीज का प्रकोप देखा गया है। यह रोग किसको कुप्रभावित कर रहा है? किसे कुप्रभावित कर रहा है? तो यह समुद्री प्रवाल को प्रभावित कर रहा है। इससे जो समुद्री समुद्री प्रवाल हैं वह येलो हो गए हैं, येलो पड़ गए हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कार नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो कौन बनी है? मिशेल योए बनी है। कौन बनी है? मिशेल योए बनी है। इसका राइट आंसर मिशेल योए है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पिल्ला स्मरण दिवस प्रतिवर्ष किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पिल्ला स्मरण दिवस हिटलर द्वारा यहूदियों का नरसंहार करने के लिए मनाया जाता है हर साल।
दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में नासा द्वारा परमाणु थर्मल रॉकेट बनाने के लिए कौन सी परियोजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ड्रैको योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये थे 30 जनवरी के करंट अफेयर्स, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और साथ में स्ट्रेटेजी जीके के प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।